हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये दवा एलोपैथी के अंदर एक मलेरिया की दवा है जो मलेरिया को ठीक करने का काम किया जाता है, उसमें ये यूज होती है। और एक बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें इस दवाई को देते हैं। और एक बीमारी होती है जो स्किन की बीमारी होती है, ल्यूपस। इन 3 बीमारियों में ज़्यादातर इस दवाई को यूज किया जाता है। और आजकल हमारे देश में ये दवाई कोरोना के प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज की जा रही है। जो बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जो कोरोना की प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ले रहे हैं। ये वो दवा है जो अमेरिका ने मंगाई थी इस कोरोना को ठीक करने के लिए, और बहुत सारे देशों ने भारत से मंगाई थी। जबकि इस दवाई का जब उत्पादन हुआ था, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब इसका रिसर्च हुआ था 1955 के अंदर, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही इसका रिसर्च हुआ था। और आज उसी देश ने इस देश से मंगाया है, क्योंकि ये दवाई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देती है जो उन देशों में यूज करना बंद कर दिया था। अब इस दवाई के इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जब हम क्लिनिक पे यहाँ अभी हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दवाई को खा के आते हैं। एक तो जनरल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हल्का नोजिया फील होना, जीभ में चिलाना, उल्टी हो जाना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, गले में इरिटेशन होना, ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है। तो इन नॉर्मल साइड इफेक्ट को तो एक नॉर्मल दवा देंगे और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस दवाई के कुछ मेजर साइड इफेक्ट आते हैं जो शरीर को बहुत नुकसान देते हैं, और इससे हमारा शरीर डैमेज भी हो सकता है। अभी मैं उन्हीं साइड इफेक्टों की बात कर रहा हूँ। अगर जब ये इस दवाई को जब लेते हैं हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, तो इससे ब्रेन डैमेज होता है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, इससे याददाश्त कमजोर होती है, इससे नींद आना बंद हो जाती है, इससे हमारी बॉडी में सुन्नपन आने लगता है, इससे सुसाइडल टेंडेंसी होती है, इससे दौड़े पड़ सकते हैं। और ये जब आंखों पे असर करेगी तो देखना कम कर सकती है, रेटिना को डैमेज करती है। और ये जब कानों के नर्व को जब डैमेज करेगी, जब कानों को डैमेज करेगी, तो इसके अंदर कान के अंदर आवाजें आने लगेंगी, चक्कर आने लगेंगे, और कान के अंदर घूंघू की आवाज आएगी। स्वाद पे जब हमारी टंग की नर्व को डैमेज करेगी तो स्वाद में दिक्कत आने लगेगी, बोलने में दिक्कत आएगी, नाक में स्मेलिंग पावर कम करेगी, आंख के अंदर रेटिना को वीक करेगी। इसके नीचे जब हम आते हैं, हमारा हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज करती है दवाई। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स को डैमेज करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये लीवर को डिप्रेस करती है, लीवर के काम करने की ताकत को कम करती है, जिससे हमें हेपेटाइटिस पैदा होता है। और उसके पास में जो स्प्लिन होता है, स्प्लिन के फंक्शंस को डैमेज करती है, क्योंकि स्प्लिन हमारा स्टोरेज कैपेसिटी होती है जब ब्लड की। और जो हमारी पुरानी आरबीसीज हो जाती हैं, उन आरबीसीज को जिनका 120 दिन लाइफ स्पैन हो जाता है, उसको ये स्प्लिन तोड़ता है। जो आरबीसीज जो हमारा हीम अलग करता है, ग्लोबुलिन अलग करता है, जो रिसाइकलिंग के लिए हमारी बॉडी को जाता है। और जहां पर हमारा खून बनता है, जैसे जहां आरबीसीज बनती हैं, तो ये बोन मारो डिप्रेशन करती है, जोड़ों में दर्द करती है, और स्किन में बहुत सारी बीमारियां ऐसी करती है, जैसे एक्नी आ जाना, दाने आ जाना, अर्टिकेरिया हो जाना, फोड़े फुंसी निकल आना, और कई सारी बीमारियां। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो इस दवाई को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को नेट पे डालो, इसके साइड इफेक्ट पढ़ो। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं कि हम इसके साइड इफेक्ट कैसे दूर कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में कम साइड इफेक्ट है तो इपिकाक 30 मेडिसिन है होम्योपैथिक, वो हम 3 खुराक खाएंगे तो उल्टी महसूस होना, नोजिया, वॉमिटिंग और हल्के जो साइड इफेक्ट है हटा देती है। अगर इसके मेजर साइड इफेक्ट आने लगते हैं, जब हमारा ऑर्गन डैमेज होता है, जब लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, हार्ट डैमेज होता है, जोड़ों में दिक्कत आती है, तो दवाई नोट करें आप, चीनम सल्फ 200 पोटेंसी के अंदर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, चीनम सल्फ 200 पोटेंसी के अंदर। इस दवाई को जब कानों में आवाज आने लगे, हमारी आंखें डैमेज होने लगे, स्प्लिन डैमेज होने लगे, लीवर डैमेज होने लगे, आंतड़ियों में दिक्कत आ जाए, तो इस दवाई का साइड इफेक्ट हटाने के लिए चीनम सल्फ 200 पोटेंसी में एक खुराक हम 7 दिन में 1 खुराक देंगे, 6 खुराक देंगे। उससे इस दवाई के साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं और वो शरीर ठीक हो जाता है। और जब ये बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है तो हम एक दवाई नोट करें, काली म्यूर 1M। अगर ये चीनम सल्फ के बाद में काली म्यूर 1M में एक खुराक, 1M में एक खुराक हमें दे के छोड़ देंगे, तो इस दवाई के सारे साइड इफेक्ट शरीर से ठीक हो जाएंगे, शरीर ठीक हो जाएगा और दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा वो शरीर स्वस्थ था। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसे डॉक्टर की देखरेख में लें, इस दवाई को खाली पेट ना लें। और मैं तो ये चाहूंगा कि जब भी ये दवा अगर कोई डॉक्टर की देखरेख में ही लें, और प्रेग्नेंट फीमेल्स ना लें, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। और होम्योपैथी में इसके साइड इफेक्ट हटाने के लिए ये दवाइयां जो मैंने